ये विंडोज ग्रुप पॉलिसी एडिटर के सबसे जरूरी पहलुओं का एक बहुत ही क्विक सारांश है। सोचिए, अगर आपका कंप्यूटर एक देश होता तो ग्रुप पॉलिसी एडिटर यानी gpedit.msc उसका संविधान होता। ये प्रो और एंटरप्राइज वर्जन में मिलने वाला एक ऐसा टूल है जो आपको सिस्टम पर अपने खुद के कड़े नियम लागू करने की एक तरह से सुपर पावर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अहम पॉइंट है यूएसबी पोर्ट्स को पूरी तरह से ब्लॉक करना। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? भाई, डेटा चोरी या वायरस की टेंशन किसे चाहिए? तो आप बस रिमूवेबल स्टोरेज एक्सेस सेटिंग्स में जाइए और किसी भी बाहरी पेन ड्राइव की एंट्री हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। है ना कमाल? दूसरा, आप अपने सिस्टम के अहम हिस्सों को लॉक कर सकते हैं ताकि कोई अनजान व्यक्ति आपके कंप्यूटर से बिल्कुल छेड़छाड़ न कर सके। इसके लिए आप कंट्रोल पैनल, सेटिंग्स, टास्क मैनेजर और कमांड प्रॉम्प्ट यानी वो जगह जहां सीधे टाइप करके सिस्टम को निर्देश दिए जाते हैं, इन सबको डिसेबल कर सकते हैं। और हाँ, जरूरी काम के बीच में अचानक से आधमकने वाले विंडोज अपडेट्स, उन्हें भी आप आसानी से रोक सकते हैं। तीसरा, इन सारे बदलावों को तुरंत लागू करना या फिर हटाना। आपको बस सीएमडी में जीपी अपडेट फोर्स टाइप करना है और आपके बनाए नियम तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर कभी आपका मन बदले या आपको अपना सिस्टम पहले जैसा नॉर्मल करना हो तो कोई बात नहीं, बस उन सेटिंग्स को वापस नॉट कॉन्फ़िगर्ड पर सेट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल। संक्षेप में कहें तो ग्रुप पॉलिसी एडिटर आपके कंप्यूटर की तगड़ी सुरक्षा और उसकी एक एक सेटिंग का पूरा कंट्रोल सीधे आपके हाथों में सौंप। क्या कभी सोचा है कि विंडोज में ही एक ऐसा सीक्रेट टूल छिपा है जो मशीन पर असली कंट्रोल दे सकता है? मतलब ये सब कोई सेटिंग बदलने जैसा नहीं है, ये तो नियम बनाने और उन्हें लागू करने की बात है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या सच में कंप्यूटर के बॉस आप हैं? या कोई भी आकर सेटिंग्स बदल सकता है, कोई भी यूएसबी डिवाइस लगा सकता है, या उन फाइल्स को देख सकता है जिन्हें उन्हें नहीं देखना चाहिए? खैर, आज हम इसी चीज को बदलने वाले हैं। तो मिलिए ग्रुप पॉलिसी एडिटर से। इसे अपने कंप्यूटर का संविधान ही समझिए। ये एक ऐसी रूल बुक है जिसे सिस्टम को मानना ही पड़ता है, और इसे लिखने वाले आप हैं। हाँ, और ये रजिस्ट्री एडिटर से बिल्कुल अलग है। देखिए, रजिस्ट्री एडिटर में तो बस सेटिंग्स बदल सकते हैं, है ना? लेकिन ग्रुप पॉलिसी एडिटर ये तो नियम लागू करता है, ऐसे नियम जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। समझ लीजिए, एक होता है सलाह देना और एक होता है कानून बनाना। बिल्कुल वही फर्क है। चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। हम सिस्टम को दो हिस्सों में लॉकडाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा और ज़रूरी सेटिंग्स को सिक्योर करने पर फोकस करेंगे। अब देखिए, एक बहुत ही आम प्रॉब्लम, खासकर ऑफिस या पब्लिक कंप्यूटर पर। कोई भी आता है, एक यूएसबी ड्राइव लगाता है और बस कुछ ही सेकंड्स में सेंसिटिव डेटा कॉपी कर सकता है, या इससे भी बुरा कोई मैलवेयर डाल सकता है। तो इसका हल बहुत सीधा है। gpedit.msc खोलिए और इस पाथ को फॉलो कीजिए। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, सिस्टम और फिर रिमूवेबल स्टोरेज एक्सेस। वहां जाकर बस एक सेटिंग को इनेबल करना है। और इसका नतीजा एकदम पक्का। कोई भी यूएसबी स्टोरेज डिवाइस, चाहे वो पेन ड्राइव हो या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, अब इस मशीन पर काम ही नहीं करेगी। डेटा तक पहुंचने का वो रास्ता अब पूरी तरह से बंद हो गया है। अच्छा, अब अगली प्रॉब्लम। सोचिए, घर पर बच्चे या ऑफिस में कोई और गलती से या शायद जानबूझकर कंट्रोल पैनल में जाकर जरूरी सेटिंग्स बदल दे। इससे सिस्टम में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। ये तो काफी आम बात है। इसे रोकने के लिए हम इस बार यूजर कॉन्फ़िगरेशन पाथ पर जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर कंट्रोल पैनल फोल्डर में एक पॉलिसी है जो खास तौर पर इसी काम के लिए बनी है, मतलब पहुंच को रोकने के लिए। एक बार इसे इनेबल कर दिया तो कंट्रोल पैनल और सेटिंग्स ऐप दोनों ही इनएक्सेसिबल हो जाते हैं। कोई भी उन्हें खोलने की कोशिश करेगा तो उसे रोक दिया जाएगा। आपका सिस्टम अब किसी भी तरह की छेड़छाड़ से एकदम सेफ है। ठीक है, अब सिक्योरिटी को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। इस हिस्से में हम उन पावरफुल सिस्टम टूल्स पर रोक लगाएंगे जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कमांड प्रॉम्प्ट, जिसे हम सीएमडी भी कहते हैं, एक बहुत ही पावरफुल टूल है। कोई जानकार यूजर इसका इस्तेमाल करके हमारी दूसरी सिक्योरिटी सेटिंग्स को बाईपास कर सकता है। तो एक पूरी तरह से सिक्योर सिस्टम के लिए हमें इस रास्ते को भी बंद करना होगा। इसका रास्ता यूजर कॉन्फ़िगरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर सिस्टम फोल्डर में है। वहां पर कमांड प्रॉम्प्ट की एक्सेस को रोकने का ऑप्शन मिल जाएगा। और नतीजा, अगर कोई सीएमडी खोलने की कोशिश करेगा तो उसे सीधा एक मैसेज मिलेगा, कमांड प्रॉम्प्ट आपके एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा डिसेबल कर दिया गया है।
इससे बाईपास करने का कोई तरीका ही नहीं है। और एक और पावरफुल टूल है टास्क मैनेजर। कोई इसका इस्तेमाल करके आपके एंटीवायरस या दूसरे जरूरी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को बंद कर सकता है, जिससे आपका सिस्टम वल्नरेबल हो जाता है। इसे डिसेबल करना भी बहुत आसान है। ये यूजर कॉन्फ़िगरेशन के तहत कंट्रोल ऑल्ट डेल ऑप्शंस में मिलेगा। यहाँ रिमूव टास्क मैनेजर पॉलिसी को बस एनेबल कर देना है। एक बार ये सेट हो गया तो टास्क मैनेजर को खोलने के जितने भी तरीके हैं, जिसमें वो फेमस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC शॉर्टकट भी शामिल है, वो सब पूरी तरह से काम करना बंद कर देंगे। तो ये सारे नियम तो बना लिए हैं, लेकिन ये कैसे पक्का करें कि ये तुरंत काम करना शुरू कर दें? और सबसे जरूरी, अगर इन्हें वापस बदलना पड़े तो क्या होगा? तो ये है मास्टर की। इन सभी बदलावों को फौरन लागू करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलकर gpupdate/force टाइप करना होगा। ये कमांड विंडोज को फोर्स करता है कि वो आपके नए संविधान को तुरंत पढ़े और लागू करे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, कमांड प्रॉम्प्ट को ब्लॉक करने वाली पॉलिसी लगाने से ठीक पहले ये कमांड चला लेना बेहतर है। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया। ये स्लाइड एक आसान सा रेफरेंस है जो दिखाती है कि हर नियम कहाँ मौजूद है, चाहे वो पूरे कंप्यूटर के लिए हो या सिर्फ एक यूजर के लिए। और हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सारे बदलाव परमानेंट हो गए। अगर कभी भी किसी नियम को हटाना हो तो बस उसी सेटिंग पर वापस जाइए और उसे नॉट कॉन्फ़िगर्ड पर सेट कर दीजिए। सिंपल। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है ताकि बिना किसी डर के एक्सपेरिमेंट किया जा सके। अब एक आखिरी बात, ये सब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या होगा अगर आपके पास विंडोज का प्रो या एंटरप्राइज एडिशन ना हो? तो यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि इस पावरफुल टूल को विंडोज होम एडिशन पर कैसे अनलॉक किया जाए? Please remember to like, share and subscribe to our channel. And make sure you click the bell icon too.